नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, जिसमें श्लोक क्रमांक 32 तक श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को उपदेश दे रहे हैं कि कर्म करते हुए कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहा जाए। अब श्लोक क्रमांक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक में पुनः श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से शिक्षित लोग भी अपने अनंत पूर्व जन्मों के संस्कारों, इस जन्म के कर्म, प्रारब्ध तथा अपने मन और बुद्धि के निजी लक्षणों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि इस प्रकृति और प्रवृत्ति के वेग को रोकना कठिन है। यदि भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करने और केवल आध्यात्मिकता में तल्लीन होने का उपदेश देते, तब इससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती। आध्यात्मिक उन्नति का उपयुक्त और सरल मार्ग प्रकृति और प्रवृत्ति की असीम शक्ति का प्रयोग करना और इनकी दिशा को भगवान की ओर परिवर्तित करना है। सामान्य रूप से मनुष्य भी अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। क्योंकि अर्जुन योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय तुल्य स्वभाव तुमसे युद्ध की अपेक्षा करता है। श्लोक क्रमांक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग द्वेष होता है, इसलिए मनुष्य को ये वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मकल्याण के मार्ग में बाधक है। भगवान कृष्ण का अभिप्राय है कि जब हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें इंद्रियों के विषयों से जुड़ना है। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित करती हैं। उनके सहायक सामंजस्य से सुख और दुख की अनुभूति होती है। मन बार बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिंतन करता है, जिससे सुख से आसक्ति और दुख से विरक्ति पैदा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों के पालन में सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हैं, तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्लोक क्रमांक 35 से अध्याय 3 कर्मयोग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।